Hello student, it's me Neha Misra. Today we learn chapter 5 of civics, that is पंचायती राज। हमारे चैप्टर का नाम है पंचायती राज, जहाँ पे हम सिस्टम पढ़ेंगे, पंचायत सिस्टम वगैरह के बारे में क्या क्या होती हैं। नाउ से ये चैप्टर 5 है और इस थोड़ी सी छोटी में देख लेंगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। उसके बाद फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, उसके बाद है नव्या पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ये चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ये हो गया, ठीक है। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। आप ये फिगर में देख सकते हो कैसे ये बैठ के एक पंचायत के जो हेड है वो है और सब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए। नाउ सी, एज वी ऑलरेडी नो आवर गवर्नमेंट वर्क्स ऑन 3 लेवल्स। हमें पता है कि हमारा गवर्नमेंट 3 लेवल्स में काम करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट or the union government is responsible for taking the decision for the citizen of the country. The state government is responsible for the people of that particular state. State government, एक स्टेट की पूरी डिसीजन लेने की कैपेसिटी किसको होती है? स्टेट गवर्नमेंट को होती है, ठीक है। What happens after people elect their representatives? What are the decision made? Let's look at how this takes place in a rural area. फिर कैसे ये रूरल यानी कि गाँव के एरिया में कैसे ये काम करता है, कैसे डिसीजन लिया जाता है, देखें हम। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सेल्फ मतलब क्या समझते हैं? खुद से जो बनाई होती है। जैसे हमारी कुछ सोसाइटी है, उस सोसाइटी में हेड बना जाता है, कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनसे पुराई ली जाती है। दैट इज़ द सेल्फ गवर्नमेंट। They elect their own representative to govern their locality as they are best aware of the problems of that area, of their area. See, जैसे हमने अभी आपको बताया कि वहाँ की जो लोकल पीपल होते हैं उनमें से ही सिलेक्शन होती है, उनको ही एक लीडर के तौर पे एक पोस्ट दिया जाता है, उनसे ही सारी डिसीजन ली जाती है। उनको प्रॉब्लम होती है तो उनसे ही, उसके डिसीजन से ही सॉर्ट आउट किया जाता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फंक्शन एट द अर्बन एंड रूरल लेवल्स रिफर टू एज अ पंचायती राज सिस्टम। लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट जो खुद की जो निर्णय लेते हैं वहाँ के लोग, चाहे वो अर्बन में हो चाहे रूरल एरिया में, यानी कि जो गांव क्षेत्र में हो चाहे सिटी एरिया में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पंचायती राज सिस्टम। इन रूरल एरियाज और म्यूनसिपैलिटीज़ इन द टाउनशिप और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन सिटीज़, यानी कि जो गांव के एरिया में होते हैं उसको हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं और जो शहर के एरिया में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिर से देखें यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? विल स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट इट्स लोएस्ट लेवल। वी विल टेक अ लुक एट द पंचायती राज सिस्टम। हमारे इंडिया जो देश है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट सिस्टम सबसे नीचे का जो सिस्टम है, दैट इज़ पंचायती राज सिस्टम, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमने आपको बताया इसी ग्राम पंचायत कैसा होता है, फिगर में देख रहे हो आप। यहाँ पे जो मेन है गांव के वो बैठे हुए बीच में, यहाँ पे सर्कल सी, ये लोग जो हैं, और जो बाकी के लोग जो इधर उधर के लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। सी अब कुछ डिस्कशन चल रही है, शायद हो सकता है ये जो डिस्कशन है वो इन दोनों के लिए चल रही होगी। सी, हमारा टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम इज अ सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल। गांव के क्षेत्र में, गांव में वो खुद से ही बनाया गया सिस्टम है। इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पीपल लिविंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ इट। हमारा जो देश है बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक कोने कोने में, अपनी देश के कोने कोने में जाके अपना प्रॉब्लम, उसका उन लोगों का प्रॉब्लम देखे और सॉर्ट आउट करे। इसलिए थ्रू द पंचायती सिस्टम, ये ही पंचायती राज सिस्टम से ही लोकल पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट्स ऑफ देयर ओन एरियाज, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स।
उन्हीं क्षेत्रों से लोग आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे मैंने आपको लीडर, और वो गवर्नमेंट के पास अपनी राय रखते हैं। नाउ सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। अब ये कैसा फॉर्म होता है, कैसा ये दिखता है? पंचायती राज वर्क्स एट द 3 लेवल। अब पंचायती राज सिस्टम में भी 3 लेवल होते हैं। क्या पहला लेवल क्या होता है? ग्राम पंचायत। यहाँ पे आपको दिख सकता है, लिखा हुआ है ग्राम पंचायत। सेकेंड में होता है ब्लॉक सब पंचायत एट द विलेज लेवल। ग्राम पंचायत मतलब क्या होता है? गांव के लेवल पे जो होता है। उसके बाद आती है ब्लॉक समिति, सेकेंड नंबर पे ब्लॉक समिति आती है, और थर्ड नंबर पे जिला परिषद आता है। ये तीनों चीज़ कहाँ आता है? पंचायती राज सिस्टम में ही। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ये तीनों चीज़ में क्या क्या होती हैं। विलेज लेवल पहला हमारा टॉपिक है। गांव का जो स्तरीय है, यानी सबसे नीचे का स्तरीय है, उसमें क्या क्या होता है? अब पंचायत सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन बॉडीज, ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड नव्य पंचायत। अनाउसी, इनमें भी 3 चीज़ होती है। कौन कौन से हैं? पंचायत सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3, ग्राम सभा, नव्य पंचायत, तीन कौन कौन सी हुई? दिख रहा है आपको? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड नव्य पंचायत। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। 3 नंबर पे ये नव्य पंचायत आती है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ सी द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द नव्य पंचायत आर द पार्ट ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, यानी कि ये तीनों गांव के लेवल में ही आते हैं। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव। 18 साल से, यानी कि 18 साल से ज़्यादा और 18 साल से हुए उम्र के लोगों को ही ये कंसिस्ट करते हैं। दे मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। 2 साल में 2 बार इनकी मीट होती है। कितने बार होती है? 2 बार मीट होती है साल में, 2 टाइम्स इन अ ईयर। नाउ सी द ग्राम Sabha elects representative to the Gram Panchayat. The Gram Sabha evaluates the work and accounts of income and expenditure of the Gram Panchayat. It acts as a check on the power to remove any of its members if his or her work is unsatisfactory. Unsatisfactory मतलब अगर वो किसी के काम से वो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है असंतुष्ट होना। संतुष्ट नहीं है तो वो क्या करते हैं? वो काम को चेक करते हैं या उसको हटा देते हैं वहाँ से। एनी विलेज दैट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 600 एंड मोर कैन सेट अप अ ग्राम पंचायत। अब देखिए, ग्राम पंचायत सेटअप करने के लिए हमें कितना पॉपुलेशन की ज़रूरत है? 600 या 600 से अधिक जनसंख्या होने वाली को ग्राम पंचायत में कहा जाता है। इन केस ऑफ विलेज हैज़ फ्री where people 2 or more villages can come together to set up a ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत इसीलिए, अब अगर आप किसी के गांव में जाओगे तो उसके सिंगल ही गांव का नहीं होता, क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। इसीलिए 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव के एक बने रहते हैं सम्मेलन में, मतलब कि ग्रुप करके, गांव को ही ग्रुप करके 1 गांव 2 गांव को लेके उनको बनाते हैं ग्राम सभा या ग्राम पंचायत। The member of Gram Panchayat are selected among the members of Gram Sabha by the secret voting for a period of 5 years. Now see, ये भी 5 साल की इसकी भी टाइम अवधि होती है। कितनी अवधि होती है? 5 साल की। और 5 साल में ये सिलेक्शन भी वोटिंग के थ्रू ही होती है। ठीक है, वोट होती है उसके, जिसमें जिसका कलेक्शन, जिसका वोट ज़्यादा आता है उसको इलेक्ट किया जाता है। ड्यूटी ऑफ ग्राम पंचायत इज टू लुक after the social and the economical and cultural needs of the village. The head of the Gram Panchayat is called Sarpanch and the other member are called Panch. उसके हेड को क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। गांव के जो सरपंच होते हैं सरपंच बोलते हैं, और फिर उसी के जो मेंबर होते हैं उसको पंच बोलते हैं। जैसे 5 पंच को बुला के सरपंच फैसला लेता है उनसे डिसीजन लेके।
ठीक है। उसके बाद देखिए समटाइम्स डिप्यूटी सरपंच इज ऑल्सो इलेक्टेड। ये डिप्यूटी कौन है? अगर सरपंच एब्सेंट होता है तो उसके बदले जो काम करता है वो उसको क्या बोलते हैं? डिप्यूटी, और जो हेल्प करता है उसके काम करने में। इन द ग्राम पंचायत सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेंबर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्टेड एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की सीट लिमिटेड होती है कि हो सकती है, वैसे ही। नाउ सी फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत परफॉर्म्स मैनी फंक्शन। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द विलेज रोड। ये ग्राम पंचायत जो है बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पहला, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड्स, गांव के जो रास्ते होते हैं उसको बनाना, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करना और रोड लाइट करना, साफ पानी पम्प्स टैंक्स वगैरह को बिल्ड करना, हेल्थ और सैनिटेशन पे ध्यान देना, यानी साफ़ सफाई पे और स्वच्छता पे, जो स्वस्थ है भारत उस पर ध्यान करना। उसके बाद मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, बिल्डिंग सुपरविजन एंड प्राइमरी स्कूल, यानी कि जो पढ़ाई है उसको भी फोकस करना, एजुकेशन को प्रमोट करना। और उसके बाद दूसरा है रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ, कितने लोग बर्थ हुआ है और कितने डेथ है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना। और फार्मर के लिए सीड्स एंड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना। ये बहुत ही मेन उद्देश्य रहता है कोई भी पंचायत का, ग्राम पंचायत का मेन फंक्शन यही रहता है। और इतना चीज़ अगर ये अवेलेबल गांव में कर दे तो गांव भी सिटी से कम नहीं या ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा।